हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अनुकरण शिक्षण से संबंधित पाठ योजना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनांक कक्षा 8, विषय हिंदी, उपविषय पद्य, अवधि, वादन, प्रकरण हमारा हो जाएगा भगवान के डाकिये। उसके बाद विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य, पहला छात्रों में भाषा संबंधी ज्ञान का विकास करना, दूसरा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, तीसरा छात्रों में वाचन कौशल का विकास करना, चौथा छात्रों को नवीन ज्ञान प्रदान करना, पांचवा छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद हमारे विशिष्ट उद्देश्य आ जाएंगे, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक, कविता की शब्दावली को पहचान सकेंगे व कविता के केंद्रीय भाव को समझेंगे। बोधात्मक, छात्र भगवान के डाकिये कविता का अर्थ जान सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक, छात्र कविता से सीखे गए ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में कर सकेंगे। अंतिम आ जाएगा मूल्यांकन, छात्रों में सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सकेगा। इसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, चार्ट नमूना, चौक, संकेतक, पाठ्य पुस्तक आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं भगवान के डाकिये कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। पहला, हमारे देश का नाम क्या है? तो बच्चे उत्तर करेंगे भारत। दूसरा, भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? तो उत्तर में हमें देखने को मिलेगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग जो भी बच्चे जानते होंगे वो उत्तर करेंगे। तीसरा प्रश्न, हिंदू लोग पूजा करने कहाँ जाते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे मंदिर में। चौथा प्रश्न, मंदिर को लेके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे भगवान की। उसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न आएगा, आप भगवान के डाकिये कविता से क्या समझते हैं? तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। बच्चों, आज हम भगवान के डाकिये कविता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमें एक रंगीन कागज पे अपनी पूरी कविता लिख के इस प्रकार से लगानी है। आइए कविता स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी कविता का नाम भगवान के डाकिये। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अंत में हमारे लेखक का नाम आ जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो ये हमारी कविता हो गई। इसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण आ जाएगी, जिसकी सूची कुछ इस प्रकार से बनेगी। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, व्यवहारगत, प्राप्त उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और अंतिम कॉलम बनेगा मूल्यांकन का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रथम आदर्श वाचन होगा। तो इसमें छात्र अध्यापक द्वारा उचित लय, गति, शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट वाणी में आदर्श वाचन करेंगे। पठन श्रवण विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद हमारा उच्चारण अभ्यास आ जाएगा, जिसमें छात्र अध्यापक द्वारा कविता में आए कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराया जाएगा। जैसे चिट्ठियाँ, बाँचते, सुगंध आदि शब्द आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। उच्चारण विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद हमारा द्वितीय आदर्श वाचन आएगा। छात्र अध्यापक द्वारा उचित लय, गति, शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट वाणी में आदर्श वाचन किया जाएगा। पठन श्रवण विधि का प्रयोग होगा। चौथा, अनुकरण वाचन। तो छात्रों को उचित लय, गति, शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट वाणी में आदर्श वाचन करने का निर्देश देते हैं और अनुकरण विधि का प्रयोग होगा।
कठिन निवारण आ जाएगा। छात्र अध्यापक कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे और अर्थ छात्रों से लेंगे। शब्द हैं हमारी चिट्ठियाँ, चिट्ठियाँ, उसका अर्थ बच्चों द्वारा बताया जाएगा। पत्र, बाँचते, बाँटते, सुगंध, खुशबू, पाँखों, पंखों। तो इन शब्दों को हमने श्यामपट्ट पर भी लिखना है। तो श्यामपट्ट का सूक्ष्म रूप इस प्रकार से अपनी पुस्तिका में लगाया है हमने, तो आप भी इसी प्रकार से लगाइएगा। और इसमें आप अपने जो हमने ऊपर उच्चारण अभ्यास वाले शब्द थे उन्हें भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो चार्ट का सूक्ष्म रूप है वो हमने आगे को लगाया है। तो आप इस सूक्ष्म रूप को श्यामपट्ट से पहले जो ये रिक्त स्थान आपको नज़र आ रहा है इस जगह पे लगाइएगा। उसके बाद हमारे कविता का भावार्थ आ जाएगा। भावार्थ, कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भगवान के डाकिये कविता में बादल और पक्षी को भगवान के डाकिये कहा है। बादल और पक्षी सभी को प्रेम, सद्भावना, एकता, विनम्रता आदि का संदेश देते हैं। वे भगवान के संदेश सभी जीव जंतुओं तक पहुंचाते हैं। बादल कभी किसी से भेदभाव नहीं करते, वे सभी स्थान पर जाकर बरसात करते हैं। पक्षी भी सभी जगह पर जाकर रौनक फैलाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा भावार्थ। इसमें जो हमारी विधि का प्रयोग होगा यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, तो इसमें आप लिखिएगा पठन श्रवण विधि। उसके बाद हमारा आ जाएगा विश्लेषणात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, कविता के लेखक कौन हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे रामधारी सिंह दिनकर कविता के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न, कविता में भगवान के डाकिये किसे कहा गया है? तो पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये कहा गया है। इस दौरान हमारी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। ये चार्ट का लघु रूप, इसे आप यहाँ पे ना लगा के आगे लगाएंगे। उसके बाद अंत में हमारे मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, भगवान के डाकिये एक से दूसरे देश क्या भेजते हैं? दूसरा प्रश्न, ये डाकिये क्या बांटते हैं? तो बच्चों ने जो भी पढ़ा होगा कहानी में वो बताएंगे। उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देता है और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करता है। उसके बाद हमारी पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, आपके अनुसार इस कविता के और क्या शीर्षक हो सकते हैं? दूसरा, कविता के अनुसार डाकिये कौन हैं? उसके बाद हमारा गृह कार्य आ जाएगा, जिसमें हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न शामिल हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न, कविता का भावार्थ समझाइए। लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न, भगवान के डाकिये कविता से हमें क्या सीख मिलती है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, मगर उनकी लाई ये चिट्ठियाँ पेड़ पौधे ... और ... बाँचते हैं। तो ये कविता की एक पंक्ति है जिसमें बच्चे रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। दूसरा, एक देश का ... दूसरे देश में ... बनकर गिरता है। तो बच्चों ने जो भी कविता में पढ़ा होगा वो उत्तर करेंगे। तो यहीं पे हमारी पाठ्योजना समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य पाठ्योजनाओं के लिए आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।